हेलो गाइस। अगर आप भी अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फाइनेंस की बुक्स पढ़ें। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी फाइनेंस से जुड़ी हुई बुक्स देखेंगे जो आपको अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करेगी। हमारी लिस्ट में फर्स्ट बुक आती है व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। गाइस, जनरली हमारे स्कूल्स में हमें मनी और फाइनेंस को लेके पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑथर इस बुक में पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगर आप स्कूल में सीखते हैं तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती। तो शायद आंसर होगा मनी। तो गाइज, यही मनी और फाइनेंस के लेसन्स आपको इस बुक के थ्रू सीखने को मिलेंगे। इस बुक के ऑथर कैरी सीगेल हैं, जो कि एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने इस बुक को 99 प्रिंसिपल्स और 8 मनी लेसन्स में डिवाइड किया है। उन्होंने ये बुक अपने 5 बच्चों के लिए लिखी थी, जब उन्हें लगा कि उनके बच्चों के पास सफिशिएंट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। बट इस बुक के बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए, जिसमें पूरे लेसन्स दिए हुए थे मनी के बारे में। ये बुक सभी के लिए है जिनको पर्सनल फाइनेंस पे अपनी जर्नी शुरू करनी हो। हमारी लिस्ट में सेकंड बुक आती है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है। नेपोलियन हिल का राइटिंग करियर जब वो 13 साल के थे तब से शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बहुत सी पर्सनल ग्रोथ पर बुक्स लिखी और थिंक एंड ग्रो रिच ये वन ऑफ द टॉप 10 सेलिंग बुक्स में आती है। नेपोलियन ने इस बुक में 40 से ज़्यादा मिलेनियर्स का रिसर्च किया है, ये पता लगाने के लिए कि आज वो जिस भी पोजीशन पे है वो किस वजह से है, और वो इस बुक के थ्रू हमें वो नॉलेज दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो भी माइंड बिलीव करता है और जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। वो इस बुक में कहते हैं कि लालच अच्छा है जब तक आप अपनी वेल्थ दूसरों के साथ शेयर करने की हिम्मत रखते हो। उसके बाद थर्ड बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द डेफिनेटिव बुक ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, और ये बेंजामिन ग्राहम और जेसन ज्वेक द्वारा लिखी गई है। बेंजामिन ग्राहम ये एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन थे जो कि एक इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टर थे, और इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग माना जाता है। ग्राहम ये 20th सेंचुरी के एक बहुत बड़े इन्वेस्टिंग एडवाइज़र थे, जिन्होंने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया है। ग्राहम की जो वैल्यू इन्वेस्टिंग की फ़िलॉसफ़ी है, उसने बहुत से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प की है। ग्राहम इस बुक से हमें मेनली 3 चीज़ें सिखाते हैं। पहली, हमारे लॉसेस कैसे मिनिमाइज़ करें, हमारे गेन्स कैसे मैक्सिमाइज़ करें, और वो फेलियर के थॉट्स कैसे कम करें जो एक इन्वेस्टर को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देते। उसके बाद फोर्थ बुक है द टोटल मनी मेकओवर, और ये डेव रामसे के द्वारा लिखी गई है। ये डेव रामसे की वन ऑफ द पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में से एक है। इस बुक में एक कपल की स्टोरी है जिनका नाम है डेकन हेस और उनकी वाइफ, कि कैसे वो अपना 38 लाख का कर्जा सिर्फ 18 महीने में चुकाते हैं। रामसे ने इस बुक में उन लोगों की भी स्टोरी बताई है जिन्होंने अपना $1000 का कर्जा चुकाया है। इस बुक में 50 रियल लाइफ स्टोरीज है। डेव ने अपनी 20 सालों की फाइनेंशियल टीचिंग्स इस बुक में डाली है। ये बुक सभी के लिए डिज़ाइन की गई है, सारे एज ग्रुप्स के लिए और सब तरह के इनकम के लोगों के लिए भी। अपने कर्जे को मैनेज करना ये पर्सनल फाइनेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और डेव ने इस बुक में इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। कैसे कॉलेज से लेकर रिटायरमेंट तक हमें सेविंग्स करनी चाहिए, और इमरजेंसी फंड के बारे में आपको सारा नॉलेज इस बुक में मिल जाएगा। फिफ्थ बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये पर्सनल फाइनेंस पर एक बहुत ही पॉपुलर बुक है और ये बहुत टाइम से चलती आ रही है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने फादर और अपने फ्रेंड के फादर की बात की है। उनके फ्रेंड के फादर इस बुक में रिच डैड है। अपने रिच डैड और पुअर डैड के थ्रू उन्होंने जो भी सीखा है वो सारी टीचिंग्स हमें वो इस बुक के थ्रू दे रहे हैं। ऑथर के रिच डैड और पुअर डैड के जो व्यूज़ है मनी और वेल्थ को लेके, वो उन्होंने इस बुक के थ्रू हमें बताया है। 1997 में ये बुक पब्लिश हुई थी और एक न्यू कमर के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। सिक्स्थ बुक है द ऑटोमेटिक मिलेनियर। ये बुक डेविड बश के द्वारा लिखी गई है। ऑथर इस बुक में पूछते हैं कि किसे मिलेनियर नहीं होना है।
इस बुक में हमें कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम गेन कर सकते हैं और कैसे मिलियनियर बन सकते हैं, ये सब बताया है। इस बुक में एक कपल की स्टोरी है जो $55,000 एनुअली अर्न करते हैं और कैसे वो अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करते हैं और 55 की एज में वो रिटायर हो जाते हैं और तब उनके पास रिटायरमेंट अमाउंट $1 मिलियन का होता है। तो कैसे आपको ये फाइनेंशियल सिस्टम सेटअप करनी है जो ना सिर्फ आपको पे करेगी बट वो ऑटोमेटिक होगी, ये सब नॉलेज हमें इस बुक से मिलता है। उसके बाद 7th नंबर पे आता है द मिलियनियर नेक्स्ट डोर और ये बुक थॉमस स्टैनले और विलियम डैंको के द्वारा लिखी गई है। इस बुक से हमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब पता चलेगा। इस बुक से ऑथर हमें कुछ बड़ा नहीं बट कुछ अलग सोचने के लिए कहते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग जो रिच लोग होते हैं वो थोड़े बिलो देयर स्टैंडर्ड्स रहने की कोशिश करते हैं और जो ये थॉट्स होते हैं लोगों के दिमाग में कि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होगी, बहुत सारे घर होंगे या ज्वेलरी होगी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। इस बुक के अकॉर्डिंग जो वेल्दी लोग हैं उन्हें रिच लाइफस्टाइल दिखाने की बजाय जितने अच्छे नंबर ऑफ एसेट्स वो ओन करते हैं उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद 8th बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच। इस बुक के ऑथर रामित सेठी है। इस बुक से हमें लोन्स कैसे पे करने हैं, हर महीने पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे बाकी गलतियां भी कम करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और रिच होने का मतलब ये नहीं है कि आप मनी कहीं पे स्पेंड नहीं करोगे। ऑथर कहते हैं कि हमें मनी स्पेंड करनी चाहिए, गिल्ट फ्री होके करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही करनी चाहिए। इस बुक में पर्सनल फाइनेंस के 4 पिलर्स बताए गए हैं: बैंकिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और बजटिंग। रामित सेठी ने इस बुक में 6 हफ्तों का पर्सनल फाइनेंस प्रोग्राम बताया है। इस बुक में हमें हमारी स्पेंडिंग कम करने के लिए कहा गया है। 9th बुक है द वन पेज फाइनेंशियल प्लान। अगर आप पैसों को लेके कंफ्यूज हैं कि कैसे इन्हें इन्वेस्ट करें या कैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस को डील करें, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। कार्ल रिचर्ड्स इस बुक के ऑथर है। इस बुक में उन्होंने अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताया है। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि किसी का बिहेवियर ही दिखाता है कि वो फाइनेंशियली सक्सीड होगा या नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ये बुक सब कुछ कवर करता है। और 10th बुक है यू आर सो मनी, लिव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। ये बुक फर्नुश तोराबी के द्वारा लिखी गई है। ये बुक मेजरली यंगस्टर्स के लिए टारगेट की गई है। ऑथर इस बुक में कहती है कि ज़िंदगी खुल के जियो लेकिन स्पेंड थोड़ा कम करो। हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे एक्सपेंसेस कैसे प्रायोरिटाइज करने हैं, ऑथर इस बुक के थ्रू हमें वो सिखाती है। ये फर्नुश तोराबी की एक बहुत अच्छी बुक है और इस बुक के थ्रू ऑथर हमें हमारी लाइफ एंजॉय करने के लिए कहती है। तो गाइस, ये थे 10 पॉपुलर फाइनेंशियल बुक्स। मैंने इस सारी बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप चाहे तो उन्हें अमेज़न से बाय कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।